ऐसा हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसी तरह से आप लिफ्ट लेते होंगे किसी से, बोलते होंगे भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके घर गए, रात को चोरी करके भाग गए। नहीं भैया यार, मानिए ना, हो सकता है ही हो। बोला भैया। अच्छा तो पैसा वैसा तो आप कहीं छिपा के रखे होंगे, ऐसा हो सकता है? हमको तो लगा। चेक अंडरवेयर तक नहीं पहना है, आप चेक कर लीजिए, अगर मेरी जेब से आपको कुछ भी निकलता है, आपका जूता मेरा से। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लड़का है, ना इसका माताजी है, ना इसका पिताजी है, ना इसका भाई है, ना इसका बहन है। बताइए, तब तो कुछ गड़बड़ है मामला। स्वाभाविक है ना। देखिए ये लड़का जो है, ठीक है, उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। इसको जो है सोचे कि भाई भूला भटकाया लड़का है, ठीक है, इसको खाना पीना देते हैं, इसको जो है सो पैसा कौड़ी दे करके भेजेंगे, ऐसा मेरे पास था। हालांकि अभी भी अगर पैसा नहीं होगा तो उसको पैसा दे करके भेज ही देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बयान दे रहा है, बहुत सारा वेरिएशन हमको मिला है। अगर आपको कहीं गलत करते हुए लड़का अगर मिला है अभी तक तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर इसका जो है रिसर्च करेंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक उत्तराखंड के युवक हैं जो अभी फिलहाल जो है झारखंड में भटक रहे हैं, यही हम कहेंगे। क्या इनके साथ कुछ बुरा हो गया है? अभी तो खैर वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन चूंकि दीपक मैनेजर आप जान ही रहे होंगे, मेरा मैनेजर हैं, ठीक है, तो इन्हीं को जो है ये बंदा मिले हैं जो कि उत्तराखंड के हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के है ना। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष चौहान। हर्ष चौहान। पिताजी का नाम? पप्पू चौहान। पप्पू चौहान। गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम हुआ उत्तरकाशी पटवारी। उत्तरकाशी पटवारी। बटवारी। थाना कौन सा है? बटवारी पड़ेगा सर। थाना भी बटवारी पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ के युवक हैं और ये रांची में जो है, रांची में ये हुआ था ना, रांची में मतलब एक ड्राइवर से बिखरा हुआ है और वहाँ से भाई रांची से, अभी देखिए, अब यहाँ समझिए मामला। अभी जो आप खड़ा हैं, देखिए अभी हजारीबाग में यहाँ पर, और आप यहाँ हरिद्वार का सपना देख रहे थे पैदल जाने का, अब बिना खाए पिए हुए, ये कैसे होता? पैसा वगैरह है आपके? भैया ने खिलाया हमको खाना। भैया ने खिलाया, यहाँ पर भेजें तब जो है सो खाना आप खाए हैं। अगर हम लोग नहीं मिलते तब क्या होता? कुछ नहीं भैया, पागलों की तरह भटकता रहता, तड़पता और क्या होता, कुछ नहीं। दोस्तों एक्चुअली जो है, अच्छा हुआ आपके साथ क्या, पहले ये हमको बताइए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल पाए। क्योंकि देखिए ये बुरा हालत में मिले हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। जो भी इनका फैमिली या कोई भी हो, अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनको अब देखते हैं क्या इनका हाल चाल है, ठीक है, मेंटल स्थिति क्या है, उसके अनुसार अगर भेजना होगा तो भेज देंगे। और अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो जो बुरा किया है उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये गारंटी है। तो आपके साथ क्या हुआ ये हमको बताइए। भैया क्या बोलते हैं, हैदराबाद के लिए लोड हुआ। हैदराबाद के लिए लोड हुआ गाड़ी ना, मतलब आप गाड़ी में काम करते थे? क्लियर बताइए ना कि भाई आप कहाँ काम करते थे, ये हमको बताइए। गाड़ी पे मतलब हेल्पर के तौर पर काम करते थे। ड्राइवर कहाँ का था? ड्राइवर है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर जो कि हरिद्वार के आसपास का ही है ना। तो उसके पास आप काम करते थे। कितना चक्का वाला गाड़ी था? भैया वो 10 चक्का है। 10 चक्का गाड़ी। क्या चीज लोड हुआ था भैया? उसमें ये क्रेन प्लेट होती है ना भैया, ठीक है, मतलब कोई भी लोहा पदार्थ जो है। कहाँ? टाटा में? नहीं भैया, हैदराबाद का लोड हुआ था। तो कहाँ लोड हुआ था? हरिद्वार से लोड होके भैया हैदराबाद के लिए आए थे भैया, ठीक है। हरिद्वार से हैदराबाद? हाँ जी भैया। तो रांची क्या बोलते, जो रांची था, रांची हम रुके थे भैया, टाटा से आके रांची वहाँ पे स्टे किया। तो हरिद्वार से जब यहाँ हैदराबाद का जब आप बात बता रहे हैं तो मामला तो यहाँ आपका फंस रहा है, फिर रांची आप कैसे पहुँच गए, इधर आप कैसे पहुँच गए? भैया इधर से तो मैं रांची स्टेशन से तो मैं पैदल चलने लगा ना। वो हम नहीं बोल रहे हैं। जी भैया। अभी आप बोल रहे हैं कि हम हरिद्वार से हैदराबाद के लिए जा रहे थे, गाड़ी में लोड हुआ था, हम जा रहे थे। तो गाड़ी का दिशा ऐसे कैसे चलेगा भाई? इधर से गाड़ी जाएगी। हाँ जी भैया। तो आप रांची में कैसे पहुंचे? भैया उसने क्या बोलते बाईपास कट पता नहीं क्यों लिया, क्यों नहीं पता मुझे। रांची उसमें स्टे करना था, ठीक है भैया। रांची किसको स्टे करना था? वहीं पे मतलब रात को होल्ड करना था। किनको? गाड़ी को ही। गाड़ी को? हाँ गाड़ी को रांची में होल्ड करना। वहाँ से बिल्टी वगैरह का कुछ फंडा था उसका। अच्छा। कि बिल्टी एक्सचेंज या कुछ होना था वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से कुछ बिल्टी एक्सचेंज हुआ, बस वहीं पे नाइट स्टे होल्ड हुआ कि भाई नहीं खाना खुना बना यहीं से देखी जाएगी। बस रात को वहाँ खाना खुना बना, दाल भैया, ठीक है। इनके खाना पीना कौन बनाया? मतलब ड्राइवर और आप मिलकर? मैं बनाया भैया। ड्राइवर साथ में था? ड्राइवर साथ में था। वो सब्जी मतलब यही रात, मतलब आज तो 15 अगस्त है। कल की रात। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस है आज, ठीक है, और इस हालत में जो है सो ये मिले हैं, ठीक है। पहले अच्छा से इनका अभी तक तो पूछताछ हम नहीं किए हैं, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, ठीक है।
तो आप रांची में रुके थे, हाँ जी। खाना पीना ड्राइवर वगैरह हाँ, मिल करके रात को- खाए, मतलब 14 अगस्त की जो रात है हाँ उसकी आप रात बिताए, ठीक है। ठीक है। मामला कब बिगड़ा, कैसे बिगड़ा? ये हम सोने लगे, ठीक है। हाँ। रात को सोने की बात आई, जैसे सोने लगा, अब गाड़ी में भाई इतना टच तो होता ही है, हल्का हाँ। फुल्का तो नॉर्मली। हाँ। डाउट ये हुआ ना कि भैया इतना स्पेस होने के बाद भी तो मेरे पास चिपक क्यों रहा है, ये तो सोचो भैया। तो गाड़ी चिपके कैसे, एक तो चला रहा है। भैया अच्छा, गाड़ी सो गए थे, रात को नहीं चलना था, दारू पीना का तो उसने कहाँ से चला लेता हो रात अच्छा, को? वो शराब पिए हुए। हाँ, और आप भी पियोगे ना? नहीं पीता भैया, मैं सिर्फ स्मोक। ड्राइवर का नाम क्या था? अमजद। अमजद। हाँ, कुरैशी है। अमजद कुरैशी। हाँ। अच्छा, तो- वो जो आप बताएं हाँ। एड्रेस वहाँ के है ना? हाँ जी। तो आपके साथ क्या मतलब क्या हुआ, भैया- क्या कर मतलब गलत गलत करने की ताक में था ना भैया, इसलिए मैंने उसको गाली, मैंने कहा भैया कर क्या रहे हो? कहते चुप हो जाना, कुछ नहीं होता वाला, ऐसा बोला। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं उतर रहा हूँ नीचे यार। तो बस भैया मैं उसी टाइम रोते रोते उतरने लगा, तो पीछे से गाली देने लगा, तो बिना पूछे जाएगा कैसे बोला, जाके देख बोला। मतलब गलत करने का प्रयास हाँ। किया केवल, है ना? हाँ, तभी मैं उतर गया भैया। फिर मैं उसी टाइम पुलिस वाले के पास गया, तो वो सीधा बोलता कि चमड़ा ही तो दे देता तो क्या जाता है, कि वो भटकता तो कहाँ कहाँ की पुलिस थी अब? रांची। रांची पुलिस तो मतलब चौक चौराहा में थी मौजूद, या फिर नहीं भैया, थाना में गए थे? बाहर तो पुलिस हर सर्कल पर खड़े नहीं होते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं। वहाँ गया, ठीक है। जब उसने ऐसा डायलॉग दिया, मेरे बाप की उम्र का होते, उसका फोटो वगैरह ले भैया, पाए? अगर मेरे पास फोन वगैरह होता तो मैं तो उसकी नौकरी खा जाता भैया। अगर मेरे पास अच्छा। फोन ही नहीं तो अच्छा। है, सबसे मेन दिक्कत ये भैया। उसको मैंने बोला ना कि हम उनको कोई ट्रक में बिठा दो, तो सीधा बोलता है कि मार जा, तेरे बाप के नौकर थोड़ी बैठे हैं। अच्छा अच्छा। सीधा ऐसा बोल के बस, फिर मैंने भैया किसी से हेल्प नहीं मांगा ना, किसी को मैंने बोला। जिसको भी बोल रहा हूँ यही हंस रहा है, उसने बोला बता लड़की को ऐसा बोल रहा है, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। मोबाइल फोन भी आपके पास नहीं है? भैया मेरे पास फोन, पैसा भी नहीं? नहीं है भैया मेरे पास फोन का। है ना? ड्राइवर का नंबर है? ड्राइवर का नंबर नहीं है भैया मेरे पास। तो ये कैसे जो है सब मान लेंगे? अगर मान के चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पर आप कुछ गलत किए होंगे, वहाँ से आदमी सब छीन कर रख लिया और आप जो है सो आ गए। यार अगर मैं छीन के रखता तो नहीं, तो फिर सुनिए मेरा बात, मोबाइल तो आज हर कोई के पास है। भैया और आप बोल रहे हैं कि भाई हम तो मोबाइल रहता तो नौकरी खा जाते। अगर नौकरी खा जाने तक अगर आपके अंदर में हैसियत है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा। मोबाइल क्या हुआ है मेरी, अभी मैं नया नया लगा हूँ नौकरी पे, ठीक है। अभी 15 दिन इसलिए नौकरी पे लगा हूँ, मेरा 12 दिन हो गए, फोन के डिस्प्ले टूटा है। अच्छा, 15 दिन हाँ, नौकरी पर हुआ? हाँ, मेरा डिस्प्ले टूटा है, इसी वजह से मैं नौकरी पे गया हूँ, नहीं तो मैं नहीं नौकरी कर रहा था भैया। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर ही थे। पिताजी ड्राइवर हैं? हाँ, अभी अभी कहाँ है वो? पढ़ लो। अच्छा, हाँ, कैसे अभी कैसे? एक्सीडेंट हो गया था, अभी इसी साल हुआ एक्सीडेंट। 1 साल हुआ है? कितने भाई होते हैं? एक ही हूँ। अच्छा, एक ही है? हाँ। बहन वहन कोई कोई नहीं, माता? नहीं, माता भी नहीं, पिता भी नहीं? सिर्फ नानी। आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड दिखाइए तो। और क्या क्या है इस बैग में? इसमें मेरा परफ्यूम है। अब देखिए, जिसके पास परफ्यूम रहेगा उसके साथ फोन नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। इसी में एडिशन है। ये तो बहुत महंगा परफ्यूम है जी। हाँ जी भैया, हनी यूज है, हैं? हनी यूज है, बेलविटा हनी यूज। इसको आप अपने से थोड़ा सा सूंघिए तो अपने से। सुनना क्या है भैया, मेरे में से आ नहीं रही आपको? अच्छा, सेंट ही है ना? अरे भैया हनी यूज, लीजिए। इसके अलावा और क्या? ठीक है, और कुछ है बैग में? इसको खोलिए, इसको इसको। कुछ नहीं है, ये था फोटो। अच्छा, फोटो गिर गया नीचे। फोटो भी? आधार कार्ड हमको नहीं दिए अभी तक। ये है ना भैया, ये आधार कार्ड तो फोटो कॉपी है जी। तो आप जी भैया, आप तो भैया मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसका। कोई गारंटी है इसका? आप जो है सो इसमें तो नाम ठिकाने सब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, खाली आधार नंबर है। इसका फोटो खींचिए जी, इसका रखिए तो। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है इनका आधार कार्ड है। अब देखिए, अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो बात विचार नहीं किए हैं। दीपक हमको बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़का फंसा हुआ है, तो सर उनको जो है किसी तरह से हेल्प कर दीजिए, ठीक है। केवल हमको बोला, हेल्प का बात नहीं किया, लेकिन वो दीपक जानता है क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनका आधार कार्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, खाली नंबर पता चल रहा है, ठीक है। नंबर पता चल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है जी आप एडिटिंग करवाएं। नहीं भैया, ये एडिटिंग नहीं, जो जिससे जीरोक्स निकलवाया था ना भैया, उसकी टाइपिंग मैंने। आप जो है, आप महंगा सेंट रखे हुए हैं, आप नौकरी खा जाने तक का हैसियत रखते हैं, आपके पास फ़ोन नहीं है, ये मैं नहीं समझा।
भैया मेरा ऐसा हो नहीं सकता, आपके जैसा युवा जैसा फोन नहीं होगा। भैया मेरा सिर्फ 8 दिन हुआ है, फोन का डिस्प्ले वो क्रैक हो गया, बिल्कुल चल रहा था मगर वो बिल्कुल ही जब ब्लॉक हो गया तो फिर मैं क्या करता भैया। तो ये चीज़ तो हम जब पूछे उसी समय बताना चाहिए थे, बाद में फिर अब हम कैसे मान लें? नहीं सच चीज़ तुरंत निकलता है। मैंने आपको उसी टाइम तो बोला कि अभी आप बोले कि नहीं 15 दिन, हाँ अभी नया नया ज्वाइन किया, ये किया हो गया, वीडियो सब शूट हो रहा है। नहीं भैया मेरा फोन, मैंने आपको बोला कि मैं नया नया ज्वाइन किया, फोन की वजह से ज्वाइन। खाली सच्चाई बताइए, कुछ हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, बस केवल जो है यहाँ पर पता है नहीं, पता की बात नहीं है, ठीक है, खाली सच्चाई से बताइए कुछ भी। हमको लग रहा है झूठ बता रहे हैं। आधार कार्ड आपका एकदम जरा सा भी पता नहीं चल रहा है, एक कटी भी पता चल रहा है, आपका नाम पता चल रहा है, हम कैसे माने? ये एडिटिंग कराया हुआ है, या हो सकता है आप पानी में एक करके उसको धो दिए हैं, रगड़ दिए हैं, लेकिन खैर नंबर है और VID कार्ड, VID नंबर भी जो है सो आपका मिटा हुआ है। QR कोड तो आपका काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छीन छान लिया है, कहीं गलत काम किए हैं? भैया कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, अगर कुछ गलत किया 15 दिन पहले ज्वाइन किए। हाँ जी भैया। और ऐसा आप जैसा जिस तरह से आप बहाना बनाए हैं लोगों से, जिस तरह से आप उसको अपने वश में किए, इस तरह से हुआ है, हमको तो लग रहा है कि सोचा समझा साजिश है इस टाइप से। भैया मैंने तो साजिश मतलब मेरे खिलाफ नहीं, मतलब आप विपत्ति में हैं दूसरा वजह से, लेकिन ऐसा उसको कारण बता दी कि बेचारा उसको माया लग गया। नहीं भैया मैंने ऐसा किसी को भी ऐसा, हमको माया लग गया। नहीं भैया मैंने ऐसा किसी को भी। अच्छा दीपक, ये कहाँ मिला था दीपक? इमोशनल मांडू में। तो दोस्तों रांची से जो है ये हरिद्वार के लिए निकला था कि भाई हरिद्वार चलेंगे, लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर है, ठीक है, रांची से। तो मांडू में यानी कि बीच रास्ता में, रांची और हजारीबाग के लगभग बीच में जो है सो मांडू पड़ता है। तो मांडू मतलब बीच रोड में ही, मतलब ये 4 लेन में ही मिला था। तो 4 लेन में कैसे मिला आपको? लिफ्ट मांगा तो इसे मैं बेसिकली रात को मैं चल रहा था, हाथ देता हुआ चल रहा था, जैसे चल रहा हूँ वो करता हुआ। और रात मतलब जंगल वगैरह था कि नहीं चौक में। अच्छा, तो ये लिफ्ट मांगा, तो फिर आप फिर क्या किए? तो बोले कि कहाँ तक जाना है, तो हमको बहुत एक माइक्रोफोन कहाँ है? दीजिए वो भी माइक्रोफोन दीजिए। हाँ बोलिए। अब जैसे ये मिला तो हमको बोला कि हमको आगे जाना है, तो हम बोले कहाँ तक जाना है, हमको लगा ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ी तक जाएगा। तो हम बोले ठीक है चलो। तो फिर बोले कि नहीं हमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। तो बोले बहुत दूर, कितना दूर जाना है? बोले हरिद्वार। तो हमको एक समय के लिए हमको लगा कि शायद वो कांवड़ यात्रा वाला चल रहा है, तो उसके लिए हरिद्वार जा रहे हैं, क्योंकि बैग उसी प्रकार से है जैसा पैसा के लिए रखता है वैसे ही। तो हमको लगा कि वहीं जा रहा है। तो हम बोले ठीक है, तो हमको लगा वही कारण है। हम बोले चलो, लेकिन हम हरिद्वार तो नहीं जाएंगे, हम हजारीबाग तक जाएंगे, वहां तक चलो हम छोड़ देंगे। तो फिर ये हमको बताया कि ऐसा ऐसा मेरा साथ हो गया, सुबह से ना खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, खाली एक भैया मिले थे तो वही चाय बिस्कुट खिलाए बस। तो हम बोले ठीक है चलो, हम देखते हैं, जहाँ तक हम हजारीबाग तक तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे अधिक तो हम नहीं जा सकते हैं। और मेरा तरफ से जो बन पड़ेगा तो हम 100-500 उतना ही हम हेल्प कर पाएंगे। तो एक बार हम सर से बात कर लेते हैं, अगर कुछ हो सकता है सर के द्वारा किया जाएगा। बोले यहाँ हजारीबाग में आकर के हमको कॉल किया अपना, चरही पार करके। अच्छा, मांडू से चरही, उसके बाद हमको कॉल किए। तो दोस्तों जो है इनको भूख भी लगा हुआ था, खाना पीना सब खिलवा दिए, ठीक है, खाना भी खा लिया है, लेकिन हमको कुछ संदेह हो रहा है इस बात का, क्योंकि ना इसके पास, देखिए अगर इसके साथ गलत हुआ है, अगर उस तरह का व्यवहार हुआ है, तो ये खैर गारंटी है कि हम छोड़ने वाला नहीं थे, ठीक है। कोई पुलिस प्रशासन भी अगर उस टाइप से अगर बोला है, अगर आपके पास कोई प्रमाण होता, आप थाना में जाकर के अगर ऐसा बात कहते तो हम कल थाना जाते, ऐसा नहीं है, ठीक है। फुल सपोर्ट, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो खड़ा रहेंगे, और आदमी खड़ा रहेगा, हम ही खड़ा नहीं, सब आदमी खड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा ऐसा बयान दीजिएगा कि हम ही लोग संगीत बजा के दिक्कत है। नहीं भैया, एक तो देखो भैया, देखिए ड्राइवर का ना आपको नंबर पता है, ना आपका माताजी है, ना आपका पिताजी है, ना आप जो है सो सही से कुछ बता रहे, ना आपका आधार कार्ड सही है, तो फिर आप कैसे जो है सो, आखिर गाड़ी घोड़ा में कोई आदमी रहता था, अपना ID प्रूफ सब लेके रहता है ना जी। ड्राइवर को जब ये दिखाया ना, उसने बोला तेरा नंबर ही चाहिए, उसने बोला तो तेरा निकल जाएगा। देखिए हम लोग भाई हर एंगल से हम लोग आदमी को जानते हैं, ठीक है। ऐसा हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसी तरह से आप लिफ्ट लेते होंगे किसी से, बोलते होंगे भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके घर गए, रात को चोरी करके भाग गए। नहीं भैया यार, मानिए ना, हो सकता है यही हो सकता है यही हो, हम बता रहे हैं ना, जो मेरा डाउट रहता है वही होता भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस वजह से उसको लिफ्ट लिए और आ गए यहाँ पर। नहीं भैया मैं सबसे मेन ट्रक वालों से लिफ्ट मांग रहा था, ठीक है भैया। जब बारिश होने लगा ना, तो दोस्तों यदि इस लड़का को
कहीं भी आप कोई जान रहे होंगे, अगर कहीं पर ये गलत किया है, अगर उस टाइप का बंदा है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। और जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके बताइएगा कि भाई ये बंदा जेन्युइन बंदा है। क्योंकि भाई अगर हरिद्वार से कहीं का भी है, आसपास के लोग तो जानते ही होंगे, परिचय तो होगा, अगर कहीं गलत किया भी होगा तो भी भाई इसका चेहरा से तो पता चल ही रहा है, ठीक है, चल ही जाएगा। और कमेंट अगर आता है, ठीक है, ऐसे तो आप चल जाइएगा, लेकिन वीडियो को हम अच्छा ढंग से वायरल कर देंगे, समझ रहे हैं ना। और पूरा शूट हो गया भैया, जिसको भी बोल रहा हूँ जय श्री महाकाल, अगर गलत हूँ ना भाई तो वही चप्पल निकाल के मानना। फकत बोल भैया, मैं कुछ अलग, फकत मतलब क्या होता है? मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा कि भैया मेरा एक होता है ना कि कोई घुमा फिरा के बोलता है, हाँ। मेरा घुमा फिरा के सीन ही नहीं है भैया। इन भैया से एक बार आप कंफर्म करना, भैया मैंने आपको मनी के लिए फोर्स किया, खाने के लिए फोर्स किया, भैया ने मेरे को भी खाना ले जाने के कहा, भैया मेरे को खाना नहीं खाना, मैं बीड़ी धुआं पीता हूँ भैया, साफ बोल रहा कि भैया मेरे को आप चाय बिस्किट और बीड़ी पिला दो। बोला भैया अच्छा, तो पैसा वैसा तो आप कहीं छिपा के रखे होंगे, ऐसा हो सकता है? भैया हमको तो लगा। चेक अंडरवेयर तक नहीं पहना है, आप चेक कर लीजिए, अगर मेरी जेब से आपको कुछ भी निकलता है, आपका जूता मेरा से। अच्छा, इससे बढ़ के तो और कोई वो नहीं है भैया। वो तो ठीक और है। वीडियो के लिए मैं इसलिए डर रहा था कि मेरी नानी ना देखे, बेचारी मेरी नानी मुझे मना करती रहेगी कि मत जा मत जा। नानी, मैं आप उस गुड़िया की बात सुनिए मेरा बात, जब आपके पास सुनिए ना, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो नानी के पास कैसे मोबाइल फोन आ जाएगा? ऐसा होता है कभी? भैया मेरा फोन तो भैया मेरी खुद की गलती से खराब हुआ ना भैया, ठीक है भैया, उसका डिस्प्ले ब्लर हो गया, ठीक है। कितना दिन पहले खराब हुआ? 8 दिन हो गए भैया, ठीक है। जब 8 दिन हो गया, इसका मतलब तो मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए था भैया। वो तो कब का दे रखा है मैंने सर वहाँ पे मोबाइल की दुकान। फिर गलत 8 दिन हुआ तो आप गाड़ी में ही है ना जी? भैया गाड़ी 15 दिन से गाड़ी में? जिस दिन गाड़ी में फोन मेरा क्रैक हुआ ना भैया, उसी दिन शाम को 5 बजे मैं देके आ गया था भैया समीम भैया को वहाँ पे जाके। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इसमें 1800 रुपये लगेगा, तो मैं इसलिए चुप हो गया कि अब 1800 रुपये में लाऊं कहाँ से ओरिजिनल के लिए, तो इसलिए चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप कीजिए, जब होगा तब ले जाएगा। इसका बात देख रहे हैं। पहले तुम बोला कि 15 दिन से हम ड्यूटी में हैं, हाँ, अभी तुम बोल रहा है कि 8 दिन पहले मेरा मोबाइल फोन खराब हुआ है। मतलब ड्यूटी आवर में तुम्हारे पास मोबाइल था और अभी होना चाहिए था। ड्यूटी से पहले मेरे पे फोन था, जिस दिन ड्यूटी पे चढ़े, ड्यूटी से नहीं, बोल रहा है कि ड्यूटी पर चढ़े किस दिन? ड्यूटी पे हम चढ़े सोमवार को चढ़े हैं। सोमवार को? नहीं सामने सोमवार? नहीं, ये सावन से ये ले, तब तो 15 दिन हो गया ड्यूटी पर 15 चढ़े दिन हो हुए। गया। तो फिर 8 दिन कैसे आप बोल दिए? कैसे कैसे? भैया मैंने बोला कि फोन जब मैं ड्यूटी पे चढ़ा उससे 8 दिन पहले मेरा फोन खराब हो चुका था भैया, ये बोल रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लड़का है, ना इसका माताजी है, ना इसका पिताजी है, ना इसका भाई है, ना इसका बहन है। बताइए, तब तो कुछ गड़बड़ है मामला, स्वाभाविक है ना? चाचा वगैरह है या हाँ चाचा ताऊ है। चाचा का नाम क्या है? नीरज चौहान। नीरज चौहान। और दादाजी का नाम? हाँ बारू सिंह चौहान। हमको लग रहा है लड़का नाम मम्मी का है ताऊ और ये फलना चिलना बोल रहा है। मोबाइल नंबर किसी का नहीं है तुम्हारे पास? कुछ किसी का नंबर नहीं है भैया यार, किसी का भी नंबर, मुझे अपने नंबर ढंग से याद नहीं है फोन के जो सेव किए हुए भैया, किसी का भी। मैं सिर्फ 5 क्लास पढ़ा हूँ भैया, 5 क्लास से 1 क्लास भी आगे नहीं पढ़ा हूँ। बट जैसे यहाँ आप लोग सोच रहे हो कि नंबर ना, देखिए आपका भाषा से भी जो है ना थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हो सकता है कि आप मुस्लिम समाज से हो, ठीक है, और आप भैया भाषा से हमको लग रहा है ऐसा, ये तो स्वाभाविक लग रहा है ना? आप ताऊ बोल रहा है, ताऊ हमारा भैया अभी तफाक जवा निकला, ये सब तो है जी। हिंदू के मुंह से जल्दी नहीं सुनते हैं कि भाई मेरा हजारों के बीच रहना होता है, हमको तो कुछ है गड़बड़ बाबू। भैया मेरा लैंग्वेज ही ऐसा है, आप मेरे उत्तराखंड आएंगे ना भैया। अच्छा सुनिए, हाँ जी भैया, ठीक है, हमको तो अब पूरा डाउट हो गया, हम तो सोच रहे थे कि बहुत आप ये हैं। आप ये बताइए, किसी का फोन नंबर याद है? नहीं भैया, किसी का तो याद रखना चाहिए ना, कम से कम घर का फोन नंबर तो याद रखो। किसी का भी फैमिली मेंबर में किसी का नंबर नहीं याद रखो, इसके कैसे होगा? फैमिली मेंबर का किसी ना किसी का याद रखना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर फंस गया, किसी का नंबर कहीं भी अगर फंस गया तो फैमिली वाला तो नंबर कम से कम 2 से 3 जन का तो नाम रखना चाहिए, जो कभी अगर कहीं फंसे तो वहाँ भैया सब मेन वजह से। जिस तरह आपने मुझसे भैया ये चीज एक भैया ने और पूछी, तब से इसी वजह से हमने भैया किसी से ना हेल्प मांगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो डर किसको होता है भैया? जिसने चोरी। सबसे देखिए, आपका झूठ पर झूठ पकड़ाया है। आप हरिद्वार से माल लोड हुआ, जाना था हैदराबाद,
आप फिर रांची चले गए, भैया अब फिर वहाँ गाड़ी रुकना था, इल्टी था, बिल्टी था, वो सब बहाना बनाए। और गाड़ी कभी भी भाई जाना है हमको इस रूट से, तो उधर से क्यों घूम के भैया जाएगी अब भाई? भैया मुझे फर्स्ट टाइम तो मैं इधर को आ रहा हूँ भैया, उस ड्राइवर को पता होगा ना भैया वो इधर को क्यों लेके आया। भैया मैं फर्स्ट टाइम तो इधर को आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इधर को क्यों लेके आया। वो गाड़ी लोडेड गाड़ी में उतना घूम के क्यों जाएगा? वही चीज मेरे को नहीं पता है भैया, क्योंकि भैया उसने यही बोला था, क्योंकि जब हम रांची रुके तो और हरिद्वार में कौन सामान लोड हुआ था बताइए तो? नट बोल्ट लोड हुआ था। हरिद्वार में नट हाँ, बोल्ट बनता है? जो हरिद्वार में कौन जगह नट बोल्ट बनता है? ये सिडकुल से लोड हुआ था। हैं? सिडकुल से। सिडकुल? सिडकुल। सिडकुल। अच्छा, वहाँ नट बोल्ट भी बनने लगा है और ट्रांसपोर्ट भी होने लगा है। लोहा यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ बनेगा, लोहा तो वहाँ तो है नहीं। अब पता नहीं भैया, कुछ स्पेयर पार्ट ही है भैया वो। हैं? झारखंड से लोहा जाएगा, मतलब जाता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं 10 चक्का गाड़ी, 10 चक्का गाड़ी में ये लोहा तोहा लोड नहीं होता है। पहला बात तो ये आप यहाँ चोर पकड़ा गए हैं। ठीक है? भैया आप कुछ भी मत कीजिएगा ना, मैं आप अपना नंबर दीजिएगा, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा ना भैया, मैं आप चोर पकड़ा गए, मैं आपको बिल्टी भेजूंगा। क्योंकि 10 चक्का गाड़ी में लोहा लोड होगा, ये कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं। स्पेयर पार्ट है भैया, वो लोहा थोड़ी है, वो तो बॉक्स स्पेयर समझ पार्ट रहे है। हैं? लोहा लोड होने का हुआ, वो रिसाइकल लोहा की बात कर रहा है, तब रिसाइकल लोहे की बात कर रहा है। 10 चक्का गाड़ी में अभी तक कभी लोहा काम सुने ही नहीं। 15 दिन से ज्वाइन किया है और ऐसा ही कर रहा है लड़का कि मेरे साथ ये अप्राकृतिक व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। तो ऐसा मामला भाई बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं है ना? ड्राइवर सब जल्दी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हम लोग भी ड्राइवर फैमिली से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, कोई बात नहीं। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग, अब वीडियो को अंत करते हैं और पुलिस पास भेजते हैं आपको। ठीक है, कोई इशू नहीं। थाना में भेजते हैं, वहाँ 2 डंडा लगाएगा तो दनादन बोलिएगा। भैया जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं डंडा खाऊंगा क्यों? एक चीज तो बताइए भैया, जब मैंने किसी का कुछ उठाया नहीं है, मतलब मैं रोड पे चलना पाप है क्या भैया? या किसी से इन भैया से मैंने कोई फोर्स नहीं किया कि आप मुझे पैसे दे दो या मुझे बस में बिठा दो। बस मैंने यही बोला कि भैया आप कहाँ तक जा रहे हो? उन्होंने कहा हजारीबाग तक। भैया मेरे को वहाँ तक छोड़ दीजिए। मेरे को उनका बोला कहाँ जाओगे? मैंने कहा हरिद्वार तक। उन्होंने ठीक है भैया कि मैं आपको हजारी तक छोड़ पाऊंगा। ठीक है भैया कोई बात नहीं। वहाँ से पैदल चला हूँ, कल से अभी तक पैदल चला हूँ, किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा। पेट्रोल पंप पे सोया, किसी ने एक बार नहीं पूछा कि भाई फिर लड़का पकड़ाया कि खाना खाया नहीं खाया। फिर लड़का पकड़ाया, कल से पैदल चल रहा है, अब बिछड़ा हुआ है सुबह में ड्राइवर से। क्यों भैया? कल रात से बिछड़ा हूँ मैं, कल रात से बिछड़ा हूँ 12 बजे से। देखिए कल रात से बिछड़ा हूँ भैया 12 बजे से। रात को बात फॉल्ट है ना? खाने की बात रात की हुई ना भैया, रात को ही तो सोए थे भैया। 11:45 बजे से निकला हूँ मैं रात से। ये ले पाना, कल से भटक रहा हूँ, फिर अभी कल से भटका हूँ, फिर 11:45 बजे रात। हमको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं जी। एक तो भैया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैदल चल के थक चुका हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बस मुझे है कि मेरे को अपने घर पहुँचना है, बस कैसे भी करके, क्या पैदल चलूँ कि कुछ भी करूँ। मुझे पता है कि मेरे कोई भी अनजान शहर में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए मैं पैदल चला हूँ भैया। अच्छा, अनजान सब हेल्प नहीं करेगा, पैसा नहीं है पैकेट में, एक छोटा सा बात के लिए आप ड्राइवर से भी गुस्सा होकर चले गए। हम मान लीजिए हाँ, तुम रोड पे चलने के लिए तुम्हें ज्ञान है, तो भैया पूछ के। हाँ जी, रोड पर चलने के लिए ज्ञान है, बस में पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तुम ट्रेन से तुम डायरेक्ट नहीं जा सकता। भैया मैं ट्रेन से कभी नहीं बैठा हूँ और ना मुझे ट्रेन का नॉलेज है, इसलिए नहीं भैया मैंने ट्रेन का ऑप्शन। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि ये जो बयान दे रहा है उससे थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि देखिए, सच्चाई जो चीज़ रहता है ना, वो हम कलेजा फाड़ के देने वाला आदमी, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपका जो बयान है उसमें बहुत तरह वेरिएशन है। कोई बात तो खैर कोई बात नहीं थी, भागने वाला आप काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भेज दीजिए। क्या यही बात है ना? देखते भेज तो देंगे ही, आपको क्या करेंगे भाई। अब वीडियो तो YouTube पर डलाएगा नहीं, आप कंफर्म है, आप डालिए भैया, इसको वायरल भी कीजिएगा और कमेंट आपको यही आएंगे कि हाँ कि लड़का ना लड़का सही था, ही ना आएगा कमेंट। बस अगर ये लड़का थोड़ा इधर से चेहरा जो है दिखा लो भाई, देखिए ये लड़का जो है, ठीक है, उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। इसको जो है सोचे कि भाई भूला भटकाया लड़का है, ठीक है, इसको
खाना पीना देते हैं, इसको जो है सो पैसा कौड़ी दे करके भेजेंगे, ऐसा मेरे पास था। हालांकि अभी भी अगर पैसा नहीं होगा तो उसको पैसा दे करके भेज ही देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बयान दे रहा है, बहुत सारा वेरिएशन हमको मिला है। अगर आपको कहीं गलत करते हुए लड़का अगर मिला है अभी तक तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर इसका जो है रिसर्च करेंगे, वीडियो के माध्यम से बना करके खोजवाएंगे फिर आपको, समझ रहे हैं ना। जय श्री माँ का सोशल मीडिया का पावर जान रहे हैं ना? पता है भैया मेरे को, तभी मैं बेझिझक होके बनवा रहा हूँ। सोशल मीडिया का पावर पता है ना। अगर आप यहाँ से आज भागते हैं, कल होके कमेंट आता है कि नहीं ये लड़का भाई मेरे यहाँ भी ऐसा ऐसा करके गया, अगर पता चल जाता है कहीं तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। फिर प्रशासन के पास जो है सो कंप्लेन जाएगा कि यही लड़का था, है ना। सही बात, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। खाना पीना खा लिए है ना? हाँ जी भैया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है? नहीं भैया, कुछ भी दिक्कत नहीं। आइए सर, आप भी आइए इधर। देखिए अभी वैशाली से आए हुए थे एक्चुअली, जो है ना ये ऑटो कैड बैच में ज्वाइन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो कैड इंस्टॉल कराने के लिए आए हुए थे। कौन सा ट्रेन से आप आए थे? हम सब आए थे वहाँ से, पटना से आए थे यहाँ कोडरमा मतलब क्या चीज? ट्रेन से ही आए होंगे ना? ट्रेन से ही। ट्रेन उन्होंने याद नहीं है? ट्रेन नंबर याद नहीं। हाँ होता है, 1825 था वहाँ से जब आए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो दोस्तों आए हुए थे, आप देखिए इसी बीच में ये भी जो है सो कहाँ से हमको मिल गया। राहगीर क्या? राहगीर जी, राहगीर शुद्ध भाषा में राहगीर। और निकला था राजगीर के लिए ना हरिद्वार राजगीर। तब क्या किया जाए, आप थोड़ा सजेशन दीजिए। सजेशन देना क्या है सर, सजेशन तो इनका तो बात से कोई औचित्य ही नहीं लग रहा है उस प्रभाव पे। तो विचार तो हमारा यही है, इनका भोजन हो ही गया है, इनको जो है सो गाड़ी पर बैठा दिया जाए, ठीक है। जो इनका खर्च लग रहा है हम लोग इनको सेवा कर देंगे, गाड़ी पर इनको बैठा दिया जाए, अपना गाड़ी से है ना। क्योंकि हमको डॉट ही लड़का जो है ना इसी तरह से लिफ्ट उफ्ट ले करके किसी घर में ठहरा, दूर से पैदल चलते ठहरेगा, किसी घर में ठहरेगा और कुछ ले करके भागेगा। इस टाइप से भी बहुत तरह की बात हो सकती है, बहुत तरह की बात हो सकता है। ये नहीं है छोटा मोटा, कुछ भी हो सकता है। लड़का को देखें भाई, सेंट भी रखा है महंगा वाला, मोबाइल नहीं रखा है। अब मोबाइल नहीं है, मोबाइल का नंबर घर का किसी परिवार का याद नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं, आधार कार्ड भी है तो वही है। आधार कार्ड हालांकि नंबर से इसका नाम पता चल सकता है ना। तो सर नंबर से पता चल सकता है ना, नंबर भी पता चल जाएगा, नाम छुपा रहा है लड़का, छुपा रहा है। वैसे सर नहीं निकलता है जब तक उसका मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं गिरा, तब तक आप सर्च। वो तो आधार कार्ड ही निकाल लेंगे, ओटीपी गिर गया तो आधार कार्ड ही निकल गया। लेकिन एक होता है ना नंबर, लेकिन वो प्रशासन के हाथ में होता है, हम लोग के हाथ में सर वो नहीं है। हो सकता है कि होगा, कम से कम जो है ना निकल सकता है आधार कार्ड, नंबर डालिएगा तो तुरंत बता देगा। हाँ, नाम खाली बताता होगा जरूर, नाम पूरा तो एड्रेस निकल जाएगा इस नंबर से। अगर आधार कार्ड का भैया मेरा पूरा नाम है हर्ष चौहान। हर्ष चौहान बोल रहा है, देखो तो। हाँ जी भैया, पूरा नाम ही हर्ष चौहान। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, आधार कार्ड वगैरह इसका जांच कर लेते हैं। हालांकि तो भाई इसको भेज ही देंगे, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या है? ये मेरी फोटो है भैया। वो आधार कार्ड सही रखे हुए नहीं, आप फोटो रखे हुए। फोटो किस काम के लिए? बहुत टाइम के रखे हैं भैया। ये लड़का जो है ना, देखिए आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, हमको कोई वैर नहीं है। वीडियो के माध्यम से 1 मिनट में बोलूं भैया? हाँ बोलिए। मेरी जात है चौहान, कुल है मेरा ठाकुर। इससे ज्यादा आप जो बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, और वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा। जो भी बोलेगा ये बोलेगा उन्ना का। ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। आधार कार्ड दो तो। ये है अंकल, आराम से गीला हो रहा। 66 28 0813 99 10। इसका मतलब कोई प्रूफ ही नहीं है। लास्ट में फिंगरप्रिंट से पता चलेगा। आईडी में कुछ है ही नहीं, साफ नहीं है तो कुछ सब ये है फॉल्स। क्या कोई भी फोटो कॉपी वाला नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम लोग भी फोटो कॉपी देखिए, बड़ा बड़ा प्रिंटर मशीन है, हम लोग भी जानते हैं। इस तरह से तो खैर फोटो कॉपी नहीं निकलेगा। ये देखिए किस तरह से निकाला हुआ है।
पूरा पता नहीं चलता है ना। खाली यही एक स्टेट है यहाँ। उत्तराखंड। सिक्सटी 65 किलोमीटर तक चला हूँ। हाँ तो बहुत ज्यादा चल रही है। मेरे लिए तो वही पार है। ऐसा बुड़बकई वाला बात करता है। आज तुम्हें ट्रेन में बैठा देंगे ना, तुम जहाँ उतरना है तुम 2 दिन के बाद उतर जाए। दो दिन ना लेटेस्ट 2 दिन ट्रेन। हाँ 2 दिन लगेगा। 24 घंटे में 24 घंटा में इसको आराम से पहले इसको दिल्ली में उतरना जाना है। दिल्ली उतरना होगा, फिर दिल्ली से फिर जाएगा उत्तराखंड। दिल्ली उतर जाए चाहे हरियाणा में उतर जाए। नहीं हरियाणा से नहीं है मेरा, दिल्ली से कटेगा। अरे हरियाणा से भी गाड़ी है दूर। कौन कीजिए तभी बोल रहा है क्या लड़का कि दिल्ली से कटेगा, मतलब ट्रेन में बैठता है। देख रहे हैं इसका बात। भैया दिल्ली अभी रूट मैप आपका हरियाणा सब दिखा रहा है ना। उत्तराखंड हरियाणा उत्तर प्रदेश लास्ट जो है ना, उत्तर पश्चिम कोना। कोडरमा में जो मिलेगा ट्रेन, बस पूछना कि देखिए हरिद्वार के लिए, दिल्ली के लिए कौन सा ट्रेन, तो बैठ जाना। दिल्ली में लास्ट दिल्ली स्टॉप आएगा, वहाँ उतर जाना। दिल्ली में उतर जाएगा तो उतना दूर भी अगर दिल्ली में भी अगर तुम पहुँच जाता है तो उसके बाद तुमको ज्यादा से ज्यादा कितना है, 100-200 किलोमीटर नहीं कम पड़ेगा। 420 किलोमीटर है। 420 किलोमीटर। तब इतना जानकारी है कि वहाँ से वहाँ दूरी 420 किलोमीटर है। और वो मोबाइल नंबर याद नहीं है तुम्हारा, घर के किसी आदमी का? किसी का भी याद नहीं अंकल, हकीकत में याद नहीं है। महादेव की कसम खा के कह रहे हैं अंकल, किसी का याद नहीं है। आप सोचेंगे बार बार तुम महादेव जो नाम ले रहा है ना बाबू, अरे भगवान के क्या नाम लेता है? वही के नाम लो ना। वही गड़बड़ कर रहा है तुम। इसी से आर शंका हो रहा है। जो चोर होता है ना, बचने का प्रयास भगवान के नाम से, नहीं मैं भगवान के नाम से नेता प्रयास, मंत्री के नाम से बचने का प्रयास करता है। यही बात सुबह करता है ना। तब हकीकत यही है। सोचेगा हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम बहुत पवित्र है। नहीं भैया ऐसा मैं तो कुछ पापी नहीं हूँ। है। कर्म पवित्र होना चाहिए। मैं तो नहीं कहता हूँ भैया कि मैं पवित्र हूँ। मैं एक दिन ऐसे हमारा भेंट हो गया चौड़ में। अब पैदले बेचारा देखे कि इधर से जा रहे थे तो वो रहा था, और फिर हम उधर से वापस आ रहे हैं तो वो भी रास्ते में वो कड़ाके की धूप है। हाँ कपड़ा उल्टा सीधा पहन लेते, डांठी में आके बैठल थे। ऐसे क्या हुआ? एक आदमी महिला और थी, तो चाची से क्या हुआ? देखना ऐसे चल बैठा के ले गए, खाना पीना खिला। अच्छा एक चीज बताओ जी, मतलब रुकना है यहाँ कि जाना है? नहीं भैया जाना है। मैं तो तब कब से यही सोचा था कि आप मेरे से तो जैसे पूछो। कि हम आपका अभी आप रात भर जो ट्रैवल करते हैं हजारीबाग आने के लिए, आपको तो आना था तभी लिफ्ट लिए हैं। हाँ। आपको जबरदस्ती हम नहीं उठा के लाए। सही बात है। आप लिफ्ट लिए हैं। हाँ जी भैया। हम ईमानदारी पूर्वक लेके आए हाँ भी, जी भैया। वीडियो शूट कर रहे हाँ जी हैं, भैया। यूट्यूब पर डालेंगे भी। हाँ जी। अगर कहीं पर आपको छोड़ते हैं वहाँ का वीडियो भी मेरे पास रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। हमारे तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग ईमानदार आदमी हैं, सत्यवादी आदमी हैं, ठीक है। लेकिन रह गया कि अगर तुमको रोका जाए तुम उसको परेशानी है क्या? नहीं अगर यहाँ रात भर रोका जाए तो परेशानी है? परेशानी नहीं ना है कि जाना है अभी? नहीं मैं निकलने की इसलिए हूँ कि भैया मेरे को जाना ही जाना है, कि घर तो पहुँचना ही पहुँचना है। यहाँ भी क्या करूँगा भैया, कम से कम पैदल पैदल कुछ तो पहुँचूंगा भैया। अरे वो बस तो बैठा ही देंगे, वैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जाके बैठा देंगे। अगर गलत हुआ रहता वैसा आप बोलते बात ना, तो भाई हम तो सोच रहे थे कि कल जो थाना वाला बोला है रियलिटी बता रहे हैं। दीपक से पूछ लीजिए भैया, जैसे बोला ना कि ऐसे से हुआ है, बोले एकदम तुरंत उसको लेके आइए, ठीक है, कल उसको देखते हैं। इसी तरह उसको बोले जी भैया मेरे को हम लोग ऐसा आदमी है, अगर आप सही से पेश मेरे पास आते, ठीक है, तो कल थाना वाला के पास जा करके क्यों बोला, हिम्मत कैसे हो गया उसको बोलने का कि भाई चमड़ी तो है दे दीजिए। ऐसा होता है कभी? ऐसा हम लोग कभी जो है जानबूझ करके होने देने वाला आदमी नहीं है, ठीक है। झूठ के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं। चाहे भैया देखो, आप तो मेरे लिए पराया है, अपना रहे या पराया रहे, उससे को मतलब सही बात है। जो सच है तो सच है, जो झूठ है तो झूठ है।
लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, उलझा के इधर उधर बात फंसा रहे हैं। बयान में कुछ आपका बयान से ही जो है हमको समझ में आ रहा है। भैया पानी पिला दोगे? पानी पानी पीजिएगा? पानी पानी लग दीजिए जी इसको। देखो हम लोग के पास विकल्प बहुत है, लास्ट में यही होगा। अगर ज़्यादा नखड़ा करेगा तो थाना वाला बोल देंगे सर ऐसा लिफ्ट लिया, इस टाइप से बोला, अब इसको क्या किया जाए, थाना वाला से परमिशन लेके ही आप तुमको भेज सकते हैं, यही हो सकता है। क्या तब तो दोस्तों अभी देखिए लगभग 10:30 जो है सो बज रहा है, ठीक है। और ये लड़का लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँचा है यहाँ पर ना, 2-2.5 घंटा के आसपास हो गया है, 2.5 घंटा मानिए ना। तो सारा कुछ तो पूछताछ हो ही गया है, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो ही गया है, जो भी है कमेंट के माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अब डिसीजन यही हुआ है हम लोग का कि भाई इसको छोड़ दें, क्योंकि ये अपने से बोल रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, यही नहीं बोल रहा है जी। ऐसा नहीं है कि थाना छोड़ दें, जहाँ बोलेगा वहीं छोड़ देंगे। थाना बोलेगा थाना में जाकर छोड़ देंगे, या तो अगर अपने से जाने के लिए सक्षम है, हालांकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम चेक करने पूरा एक्सरे करने नहीं जाएंगे, ठीक है, पैसा कुछ दे देंगे ताकि तुम कम से कम घर तक पहुँच सको। आप मेरे को सिर्फ इतना हेल्प कर दो कि अगर आप मेरे को इतना हेल्प कर सकते हो कि मैं घर तक पहुँच जाऊँ भैया, बिलीव में वीडियो के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, आप मुझे फ़ोन पे नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको घर पहुँचते ही पे करा दूँगा। चलिए जो भी है वो सब तो खैर अलग बात है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो है यहाँ से जहाँ पर अभी है एक्चुअली प्रेम नगर सिंदूर में है, ठीक है। और अभी चूँकि 10:30 बज गया है, तो यहाँ पर होमगार्ड चौक यूनिवर्सिटी के पास इनका गाड़ी नहीं मिलने वाला है, मिलेगा टोल प्लाजा के पास, ठीक है, जहाँ पर बाईपास है। तो वहीं पर जो है सो इनको बैठा दिया जाएगा कोडरमा के लिए, और कोडरमा से फिर दिल्ली, और दिल्ली से फिर हरिद्वार। तो ये इनका रहेगा पूरा ट्रैवलिंग जी। बाकी बात ये सर आए हुए थे अपना काम से, इनका खैर अपना ये अलग हिसाब है कि अपना काम से आए हुए थे, तो बस में साथ में चल जाएंगे और क्या। थोड़ा सा केवल हम बता देना और ऑपरेट कर देंगे, और ऑपरेट कर देना है कैसे कैसे जाएंगे, है ना जी। तो वही बात है दोस्तों, एक व्यक्ति मिल भी गए हैं कि भाई कोडरमा तक ले जाएंगे जी, है ना, छोड़ दे रहे हैं। हालांकि इसका प्रक्रिया लंबा था, और हम लोग का भी भाई काम धंधा रहता है, कितना इसे बीचे हुए जी। अब कहीं गलत अगर किया हुआ रहता है यहाँ पकड़ लेता तब तो फिर अच्छा जिसका इलाज हो भी जाता हो भी जाए, है ना, इलाज होता जी बिल्कुल, आदमी से भी होता, पुलिस प्रशासन भी पुलिस प्रशासन से करता, और सही रहता, अगला आदमी गलत करता तो उसका इलाज करते ही गारंटी था, ठीक है। उसके लिए हम लोग को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करना पड़ता, धरना क्यों नहीं देना पड़ता, देते, लेकिन तुमको सही रहना पड़ेगा, तब हम साथ देंगे। गलत रहोगे तो साथ नहीं देंगे। तो ये अभी तक तो भाई क्या गलत किया है, बाद में नहीं किया है, वो पुलिस प्रशासन के ऊपर है, वो जो करे, ठीक है। हम लोग का जो दायित्व था ये लिफ्ट के लिए बोला, हम लोग लाएँ, बोला हम मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, अभी तो छोटा सा प्रोडक्ट नहीं, केवल ऐसे टच कर रहा था, फिर बोले हम उतर गए, ठीक है, एकदम सिंपल मामला है, मतलब ऐसा प्रयास भी वाला भी मामला नहीं आया है, इसीलिए हम लोग उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कहता ना कि नहीं मेरे साथ जबरदस्ती किया गया, आधा घंटा तक टॉर्चर किया, 1 घंटा तक किया, है ना, इस तरह की बहुत अलग बात, लेकिन बोला कि नहीं ऐसा से किया और जो है फिर हम उतर गए, चल गए, तो फिर मामला वही नहीं बन रहा, यही ना बात है। हो सकता है कि आप सच होंगे, लेकिन आपके बातों से हमको आप झूठ प्रतीत हो रहा है, यही ना बात है, सही बात, झूठ प्रतीत हो रहा है, और इसीलिए हम आपको छोड़ देना ही उचित समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप घर तक पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, और दोस्तों आप लोग का जिम्मेदारी देते हैं कि कहाँ का लड़का है, थोड़ा सा बताइए, ठीक है। बाकी बात भाई कहाँ जाएगा, भारत में रहेगा, जहाँ भी देखा जाएगा पकड़ लिया जाएगा, और क्या है इसमें, ठीक है। चलिए तो दीपक इसको लेकर के जाइए और इनको भी साथ में छोड़ दीजिए, है ना, और वहाँ का भी वीडियो ले लीजिएगा, जहाँ इसको छोड़िएगा वीडियो ले लीजिएगा। चलिए बैठो जी, बैठो। बैठिएगा, आप भी बैठ जाइए ना। ठीक है, ठीक है।